हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे की काफी अहमियत है। तुलसी के पौधे को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और कहा जाता है कि भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। तुलसी के पत्तों के बिना भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा में प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि तुलसी पर जल अर्पित करना बेहद शुभ होता है और इससे घर में सकारात्मकता आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी पर जल चढ़ाते हुए एक मंत्र अगर आप पढ़ते हैं तो घर धन्य धान से भर जाएगा, आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, लक्ष्मी जी का हमेशा वास होगा, भगवान कृष्ण जी की कृपा होगी, सभी बिगड़े काम पूरे होंगे। घर में हरा भरा तुलसी का पौधा परिवार की पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। तुलसी पौधे को जल चढ़ाते हुए यह विशेष मंत्र बोला जाए तो समृद्धि का वरदान 1000 गुना बढ़ जाता है। रोग शोक बीमारी व्याधि आदि से छुटकारा मिलता है। इससे पहले कि मैं आपको मंत्र बताऊं, आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि घर में तुलसी जी को रखना, उनकी पूजा करना और उन पर जल चढ़ाने के क्या फायदे हैं। तुलसी जी की महिमा क्या है। संस्कृत में तुलसी को हरि प्रिया कहते हैं। धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी लगाने से, पालने से, सींचने से, इसके दर्शन करने से, स्पर्श करने से लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी को भारतीय जनमानस में बड़ा पवित्र स्थान दिया गया है। यह लक्ष्मी व नारायण दोनों को समान रूप से प्रिय है। बिना तुलसी के यज्ञ, हवन, पूजन, कर्मकांड, साधना व उपासना पूरे नहीं होते। यहाँ तक कि श्राद्ध, तर्पण, दान, संकल्प के साथ ही चरणामृत, प्रसाद व भगवान के भोग में तुलसी का होना अनिवार्य माना गया है। हर घर परिवार के आंगन में तुलसी को स्थान मिला हुआ है जहाँ नित्य उसे पूजा जाता है। कहा गया है कि जहाँ तुलसी होती है वहाँ साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। स्व भगवान नारायण श्री हरि तुलसी को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। यह मोक्ष कारक है तो भगवान की भक्ति भी प्रदान करती हैं, क्योंकि ईश्वर की उपासना, पूजा व भोग में तुलसी के पत्तों का होना अनिवार्य माना गया है। देव उठनी एकादशी व तुलसी शालिग्राम विवाह का पर्व चातुर्मास पूर्ण होने के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को मनाया जाता है। इस उत्सव को देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए तुलसी विवाह का प्रचलन है। पुराणों में लिखा है कि तुलसी पूजा रोज की जानी चाहिए। रोज तुलसी के पौधे को जल देने से लाभ होता है। वहीं शाम के समय तुलसी के पौधे के समीप दीपक जलाया जाता है। प्रतिदिन तुलसी के पौधे की आराधना से माँ तुलसी की कृपा बरसती है। तुलसी माता की पूजन से महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। घर में तुलसी के पौधे की रोज पूजन से घर के वास्तु दोषों और नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। परिवार की आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार आता है। घर में व्याप्त नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म हो जाती है। पद्म पुराण के अनुसार जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती हैं, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती हैं, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती हैं, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती हैं और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती हैं, उस तुलसी देवी को नमस्कार है। तुलसी के निकट जो भी मंत्र, स्तोत्र आदि का जप पाठ किया जाता है वह सब अनंत गुना फल देने वाला होता है। प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, भूत, दैत्य आदि सब तुलसी के पौधे से दूर भागते हैं। ब्रह्म हत्या आदि पाप तथा पाप और खोट विचार से उत्पन्न होने वाले रोग तुलसी के समीप पे एवं सेवन से नष्ट हो जाते हैं। श्राद्ध और यज्ञ आदि कार्यों में तुलसी का एक पत्ता भी महान पुण्य देने वाला है। तुलसी के नाम उच्चारण से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तुलसी ग्रहण करके मनुष्य पातकों से मुक्त हो जाता है। जो तुलसी पत्ते से टपकता हुआ जल अपने सिर पर धारण करता है उसे गंगा स्नान और 10 गोदान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल से मिश्रित जल से स्नान करता है उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। कलयुग में तुलसी का पूजन, कीर्तन, ध्यान, रोपण और धारण करने से वह पाप को जलाती है और स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करती है। कैसा भी पापी अपराधी व्यक्ति हो, तुलसी की सूखी लकड़ियां उसके शव के ऊपर, पेट पर, मुंह पर थोड़ी सी बिछा दें और तुलसी की लकड़ी से अग्नि शुरू कर दें तो उसकी दुर्गति से रक्षा होती है। यमदूत उसे नहीं ले जा सकते। गरुड़ पुराण के अनुसार तुलसी का पौधा लगाने, पालन करने, सींचने तथा ध्यान, स्पर्श और गुणगान करने से मनुष्यों के पूर्व जन्मार्जित पाप जलकर विनष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण
में आता है कि मृत्यु के समय जो तुलसी पत्ते सहित जल का पान करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार जिस घर में तुलसी का बगीचा होता है एवं प्रतिदिन पूजन होता है उसमें यमदूत प्रवेश नहीं करते। बासी फूल और बासी जल पूजा के लिए वर्जित है, परंतु तुलसी दल और गंगा जल बासी होने पर भी वर्जित नहीं है। स्कंद पुराण। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार घर में लगाई गई तुलसी मनुष्यों के लिए कल्याणकारिणी, धन पुत्र प्रदान करने वाली, पुण्य प्रदायिनी तथा हरि भक्ति देने वाली होती है। प्रातः काल तुलसी का दर्शन करने से 1.25 मास अर्थात 1.25 ग्राम सुवर्ण दान का फल प्राप्त होता है। आइए अब उस मंत्र के बारे में जानें जो आपको तुलसी जी को जल देते समय बोलना है। मंत्र इस प्रकार है। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमः अस्तुते। इस प्रकार प्रतिदिन तुलसी जी को जल देते समय यह मंत्र पढ़ते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, लक्ष्मी जी का हमेशा वास होगा, भगवान कृष्ण जी की कृपा होगी, सभी बिगड़े काम पूरे होंगे और आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और इस तरह के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।